हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी डॉक्टर सदफ अमरीन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे एन्यूरिज्म के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। एन्यूरिज्म क्या होता है? एन्यूरिज्म एक परमानेंट एबनॉर्मल लोकलाइज्ड डायलेशन होता है ब्लड वेसल का, जो अकर करता है किस वजह से, या तो वो कॉन्जेनाइटल हो सकता है, या एक्वायर्ड वीकनिंग की वजह से हो सकता है, या फिर डिस्ट्रक्शन ऑफ वेसल वॉल की वजह से हो सकता है। तो क्या हुआ इसका मतलब? ये एक एबनॉर्मल परमानेंट डायलिटेशन है ब्लड वेसल्स का। क्यों? या तो ये कॉन्जेनाइटल हो सकता है, एक्वायर्ड वीकनिंग की वजह से भी हो सकता है, या फिर वेसल वॉल के डिस्ट्रक्शन की वजह से भी हो सकता है। अब इसका हम क्लासिफिकेशन देखेंगे, यानी एन्यूरिज्म कितने टाइप का होता है। तो इसको कई तरीके से क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन है वो अकॉर्डिंग टू द कंपोजिशन ऑफ वॉल, यानी वॉल किस किस चीज़ से बनी हुई है। तो दो टाइप का है, ट्रू एन्यूरिज्म और फॉल्स एन्यूरिज्म। ट्रू एन्यूरिज्म किसे बोलेंगे? जब उसमें तीनों लेयर्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, यानी एडिमा, मीडिया एंड एडवेंटिशिया, तो उसको बोला जाता है ट्रू एन्यूरिज्म। ओके। फॉल्स एन्यूरिज्म या फिर सीडो एन्यूरिज्म कब बोलते हैं? जब जो है ब्लड जो है लीक कर जाता है वेजल्स में से और उसका कलेक्शन हो जाता है आउट ऑफ एन आर्टरी, यानी आर्टरी से बाहर निकल के ब्लड जब कलेक्ट हो जाता है, मगर बट कन्फाइंड नेक्स्ट टू द वेजल बाय द सराउंडिंग टिश्यू। ठीक है, तो उसको बोला जाता है फॉल्स एन्यूरिज्म, यानी ड्यू टू द कलेक्शन ऑफ ब्लड की वजह से जो हो रहा है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू द शेप। शेप के एतबार से पहला था अकॉर्डिंग टू द कंपोजिशन ऑफ वॉल। सेकेंड क्लासिफिकेशन शेप एंड साइज के बिना पर। तो ये 5 तरीके का होता है। सेक्युलर होता है, फ्यूजिफॉर्म होता है, सिलिंड्रिकल, सर्पेंटीन एंड रेसिमो। सबसे पहले देखते हैं सेक्युलर एन्यूरिज्म। सेक्युलर एन्यूरिज्म जो होते हैं वो स्फेरिकल इन शेप होते हैं। ये इन्वॉल्व करते हैं ओनली अ पोर्शन ऑफ द वेसल वॉल। कुछ पोर्शन जो है वेसल वॉल का इन्वॉल्व करते हैं। इसका साइज वेरी करता है, 5 से 20 सेंटीमीटर तक होता है डायमीटर में, एंड आर ऑफन फिल्ड आइदर पार्शियली और फुली बाय थ्रोम्बस। तो सेक्युलर एन्यूरिज्म क्या हुआ? स्फेरिकल शेप्स का हुआ। ये जो है वेरी करते हैं अपने साइज में, 5 से 20 सेंटीमीटर तक होते हैं। ये फिल्ड भी हो सकते हैं, पार्शियली भी फिल्ड हो सकते हैं, या फुली भी हो सकते हैं बाय द थ्रोम्बस। ये हुआ आपका सेक्युलर एन्यूरिज्म। फ्यूजिफॉर्म स्पिंडल शेप एन्यूरिज्म जो होता है, फ्यूजिफॉर्म जो होता है उसको स्पिंडल शेप भी बोला जाता है। ये वेरिएबल होते हैं बोथ डायमीटर एंड लेंथ, यानी इसका जो लेंथ और डायमीटर है वो दोनों ही वेरिएबल होता है। इनका डायमीटर जो होता है कितना जाता है? अप टू 20 सेंटीमीटर होता है। दे ऑफन इन्वॉल्व लार्ज पोर्शन ऑफ द असेंडिंग और ट्रांसवर्स एओर्टिक आर्च। ये किसको इन्वॉल्व करते हैं? असेंडिंग और ट्रांसवर्स एओर्टिक आर्च को इन्वॉल्व करते हैं, द एब्डोमिनल एओर्टा को, एंड लेस फ्रिक्वेंटली इलियक आर्टरी को। आपने याद रखना है फ्यूजिफॉर्म के अंदर ये इनका डायमीटर और लेंथ दोनों ही वेरी करते हैं। डायमीटर जो होता है इसका कहाँ तक जाता है? अप टू 20 सेंटीमीटर। किसको इन्वॉल्व करते हैं? असेंडिंग एंड ट्रांसवर्स एओर्टिक आर्च को, एब्डोमिनल एओर्टा को, और लेस फ्रिक्वेंटली इलियक आर्टरीज को। ठीक है। सिलेंड्रिकल एन्यूरिज्म जो होते हैं, एन्यूरिज्म जिनके अंदर पैरेलल कंटिन्यूस डायलिटेशन होता है वो कहलाते हैं सिलेंड्रिकल। सर्पेंटीन जिसे वेरिकोज भी बोला जाता है, ये टॉर्शियस जब डायलिटेशन होता है वेसल्स का तो उसको बोलते हैं सर्पेंटीन और वेरिकोज एन्यूरिज्म। रेसिमोस या किर्कोइड बोलते हैं अगर इफ इट हैज़ अ मास ऑफ इंटरकम्युनिकेटिंग स्मॉल आर्टरीज एंड वेन। अगर उसके अंदर इंटरकम्युनिकेटिंग स्मॉल आर्टरीज और वेन का मास है तो उसे बोलेंगे रेसिमोस या फिर क्रिक्वाइड एन्यूरिज्म। तीसरा जो क्लासिफिकेशन है वो अकॉर्डिंग टू द पैथोजेनिक मैकेनिज्म के ऊपर। पहला हमने कंपोजिशन ऑफ वॉल, दूसरा शेप एंड साइज, तीसरा पैथोजेनिक मैकेनिज्म। नंबर 1 एथेरोस्क्लेरोटिक एन्यूरिज्म आता है इसके अंदर। नंबर 2 सिफिलिटिक एन्यूरिज्म जो टर्शियरी स्टेज में देखने को मिलता है। तीसरा डायसेक्टिंग एन्यूरिज्म जिसे डायसेक्टिंग हेमाटोमा भी बोलते हैं, जिसके अंदर ब्लड जो है इन विच द ब्लड एंटर द सेपरेटेड और डायसेक्टेड वॉल ऑफ द वेसल्स के अंदर। माइकोटिक एन्यूरिज्म क्या होता है? आर्टेरियल वॉल की वीकनिंग की वजह से होता है। किस वजह से? बाय माइक्रोबियल इन्फेक्शन। जब माइक्रोबियल इन्फेक्शन होता है इसकी वजह से आर्टेरियल वॉल की वीकनिंग हो जाती है, उसके रिजल्ट में माइकोटिक एन्यूरिज्म हो जाता है। बेरी एन्यूरिज्म जो होता है जिसके अंदर क्या होता है? स्मॉल डायलिटेशन स्पेशली कहाँ पे होते हैं? इन द सर्किल ऑफ विलस एट द बेस ऑफ द ब्रेन। डायसेक्टिंग एन्यूरिज्म बताया था जिसे डायसेक्टिंग हेमाटोमा भी बोलते हैं। इसमें ब्लड जो है एंटर करता है डायसेक्टेड वॉल ऑफ द वेसल्स के अंदर। बेरी एन्यूरिज्म के अंदर स्मॉल डायलिटेशन हो जाते हैं सर्किल ऑफ विलस के अंदर।
चौथा क्लासिफिकेशन है लोकेशन के एतबार से, इसमें आता है एओर्टिक एन्यूरिज्म, थोरेसिक एन्यूरिज्म, एब्डोमिनल, सेरिब्रल एंड पेरिफेरल। ठीक है, कॉज क्या क्या होते हैं एन्यूरिज्म होता है क्यों? सबसे पहले एजिंग, नंबर 2 स्मोकिंग, फिर हाई ब्लड प्रेशर, एथेरोस्क्लेरोसिस, इन्फेक्शन हो जाए सच एज अनट्रीटेड सिफिलिस है, फैमिली हिस्ट्री है एन्यूरिज्म की, वेस्कुलाइटिस है, ट्रॉमा है, ये सारे कॉज है। नंबर 1 एजिंग है, नंबर 2 स्मोकिंग है, ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, एथेरोस्क्लेरोसिस है, अनट्रीटेड सिफिलिस है, पहले से हिस्ट्री है एन्यूरिज्म की, वेस्कुलाइटिस है या ट्रॉमा है, ये सारे कॉजेज हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म बन गया, अब क्या होगा? एन्यूरिज्म का इफेक्ट ये हो सकता है कि वो रप्चर भी हो सकता है। नंबर 2 क्या हो सकता है? वो कंप्रेस कर सकता है, यानी कंप्रेशन कॉज करता है यूरेटर को वर्टिब्रल बॉडीज पे, ट्रैकिया पे, इसोफेगस पे कंप्रेशन कॉज करता है। तीसरी चीज़ आर्टेरियल अक्लूजन हो सकता है। चौथा कार्डियक डिस्फंक्शन, पांचवा इस्चीमिया। नंबर 1 मैंने बोला इसकी वजह से रप्चर हो सकता है इफेक्ट में, या फिर वो क्या कर सकता है, हमारा कंप्रेशन कर सकता है, आर्टेरियल अक्लूजन कॉज कर सकता है, कार्डियक डिस्फंक्शन या इस्चीमिया। अब बात करते हैं एथेरोस्क्लेरोटिक एन्यूरिज्म। सबसे पहले आता है एथेरोस्क्लेरोटिक। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोटिक सबसे मोस्ट कॉमन फॉर्म है एओर्टिक एन्यूरिज्म की। ये ज़्यादातर मेल्स में होती है। ये जो है इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है 50 साल के बाद। कहाँ होती है? ज़्यादातर एब्डोमिनल एओर्टा में होती है, और इसके अलावा थोरेसिक, इलियक आर्टरीज के अंदर और अदर लार्ज सिस्टेमिक आर्टरीज के अंदर। ठीक है, अब आ जाइए इसकी पैथोजेनेसिस पे। पैथोजेनेसिस इसमें क्या है? इसमें होता है थिनिंग होती है और डिस्ट्रक्शन होता है मीडियल इलास्टिक टिश्यू का। क्या होता है? थिनिंग, डिस्ट्रक्शन किसका? मीडियल इलास्टिक टिश्यू का, रिजल्टिंग इन, जिसकी वजह से एट्रोफी एंड वीकनिंग ऑफ द वॉल हो जाती है। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स क्या देखने को मिलते हैं? एथेरोस्क्लेरोटिक एन्यूरिज्म इज मोस्ट कैसे होते हैं? फ्यूजिफॉर्म शेप के होते हैं, एंड द ल्यूमन ऑफ द एन्यूरिज्म इज ऑफन कंटेन म्यूरल थ्रोम्बस। जो ल्यूमन होता है उसके अंदर क्या होता है? म्यूरल थ्रोम्बस होता है। जो वॉल होती है एथेरोस्क्लेरोटिक की कैसी होती है? लूजेस इट्स नॉर्मल आर्टेरियल स्ट्रक्चर। उसका जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होता है वो उसका खत्म हो जाता है। देयर इज प्रीडोमिनेंस ऑफ द फाइब्रस टिश्यू। वहाँ पे किसका प्रीडोमिनेंस होता है? फाइब्रस टिश्यू का, मीडिया में और एडवेंटिशिया में, विद माइल्ड क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन। हल्का बहुत वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन भी देखने को मिलता है। इन इंटिमा, द इंटिमा एंड द इनर पार्ट ऑफ द मीडिया शो करते हैं रेमनेंट ऑफ एथेरोमेटस प्ले एंड द म्यूरल थ्रोम्बस। मैंने बात की आपसे एथेरोस्क्लेरोटिक एन्यूरिज्म की। एथेरोस्क्लेरोटिक एन्यूरिज्म जो होता है ज़्यादातर मोस्ट कॉमन है एओर्टिक एन्यूरिज्म की, ज़्यादातर मेल्स में होता है। 50 साल के बाद इसका जो इंसिडेंस होता है वो फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ जाती है। मोस्ट कॉमनली एब्डोमिनल एओर्टा में होता है, उसके अलावा थोरेसिक एओर्टा में, इलियक आर्टरीज में, लार्ज सिस्टेमिक आर्टरीज के अंदर। होता क्या है इसके अंदर? मीडियल इलास्टिक टिश्यू जो है उनकी थिनिंग और डिस्ट्रक्शन होता है। इसकी वजह से क्या होता है? एट्रोफी एंड वीकनिंग ऑफ द वॉल हो जाती है। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स में मैंने क्या बताया? ज़्यादातर ये फ्यूजिफॉर्म शेप के होते हैं। ल्यूमन जो होती है उसमें क्या होता है? म्यूरल थ्रोम्बस प्रेजेंट होता है। इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर जो है, आर्टेरियल स्ट्रक्चर, वो लॉस हो जाता है। प्रीडोमिनेंस ऑफ फाइब्रस टिश्यू एंड इन द मीडिया और एडवेंटिशिया। साथ ही साथ कुछ क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन भी देखने को मिलती है। एंड जो इनर पार्ट है मीडिया का वो शो करता है रेमिनेंट ऑफ द एथेरोमेटस प्लेग एंड द म्यूरल थ्रोम्बस। सिफिलिटिक एन्यूरिज्म जो होता है ये देखने को मिलता है, हमने अभी शुरू में भी बताया था, टर्शरी स्टेज ऑफ द सिफिलिस के अंदर। यूजुअली मैनिफेस्ट करता है आफ्टर द एज ऑफ 50 एंड इज मोर कॉमन इन मेल। 50 साल के बाद देखने को मिलता है, मेल्स में ज़्यादातर होता है। कहाँ पे होता है? थोरेसिक एओर्टा के अंदर होता है, स्पेशली इन द असेंडिंग पार्ट और आर्च ऑफ एओर्टा में। थोरेसिक में भी असेंडिंग वाले में या आर्च में होगा। इट में एक्सटेंड प्रॉक्सिमली इनटू द एओर्टिक वॉल कॉजिंग एओर्टिक इनकॉम्पिटेंस। ये एक्सटेंड कहाँ होता है? एओर्टिक वॉल्स के अंदर, जिसकी वजह से एओर्टिक इनकॉम्पिटेंस होती है। लेस ऑफनली ये कहाँ एक्सटेंड कर सकता है? डिस्टली टू इन्वॉल्व द एब्डोमिनल एओर्टा। पैथोजेनेसिस क्या होती है इसकी? शुरुआत जो होती है वो होती है इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट से होती है अराउंड द वेजाबोरियम ऑफ द एडवेंटिशिया। फिर बाद में उसके followed by the endarteritis obliterans next. This result in the ischemic injury to the media. इसकी वजह से ischemic injury होती है मीडिया की। उसकी बात क्या होता है? डिस्ट्रक्शन होता है स्मूथ मसल्स का एंड इलास्टिक टिश्यू ऑफ द मीडिया एंड रिजल्ट इन स्कारिंग। ठीक है, शुरुआत हुई इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट से, उसकी वजह से
बाद में वहाँ क्या हुआ, एंडाइटिस ऑब्लिटरेंस, फिर उसके बाद इस्चेमिक इंजरी हुई मीडिया की, फिर उसके बाद डिस्ट्रक्शन हुआ स्मूथ मसल्स का, इलास्टिक फाइबर टिश्यू का मीडिया के, और स्कारिंग हुई। ठीक है। मॉर्फोलॉजिकल फीचर क्या होते हैं, सेकुलर टाइप शेप के होते हैं। अभी एथेरोस्क्लेरोटिक जो बताया था वो कैसे थे, फ्यूजिफॉर्म शेप के थे। ये जो होते हैं सिफिलिटिक एन्यूरिज्म जो होते हैं फ्यूजिफॉर्म शेप के होते हैं, 3 से 5 सेंटीमीटर डायमीटर होता है ये। लेस ऑफन ये फ्यूजिफॉर्म और सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं, और इनकी जो अपीयरेंस होती है वो कैसे होती है, ये रिंकल्ड होते हैं। इंटिमल सरफेस कैसा होता है इसका, रिंकल्ड होता है और शो करता है ट्री बार्क अपीयरेंस। ठीक है, ये खास बात है, जो ट्री बार्क अपीयरेंस होती है वो आपको सिफिलिटिक एन्यूरिज्म में मिलती है। फीचर्स ऑफ हील्ड सिफिलिटिक एओर्टाइटिस इज सीन, इसके अंदर क्या होता है, हील्ड सिफिलिटिक एओर्टाइटिस के फीचर्स देखने को मिलते हैं। एडवेंटिशिया जो होता है शो करता है फाइब्रस थिकनिंग विद एंडार्टाइटिस ऑब्लिटरेंस ऑफ द वाजा वेजोरम। द फाइब्रस स्कार जो होते हैं टिश्यू एक्सटेंड कर जाते हैं, एक्सटेंड इनटू द मीडिया और एंटिमा, ऑफन म्यूरल थ्रोम्बोसिस फाउंड। अब आता है नेक्स्ट, डिसेक्टिंग एन्यूरिज्म। ये जो होता है ज़्यादातर एओर्टा में होता है, मोस्ट कॉमनली 50 से 70 साल की एज में होता है, मैन में होता है और वुमेन में होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान। इसकी पैथोजेनेसिस क्या है, वेरियस कंडीशन कॉजिंग वीकनिंग इन द एओर्टिक वॉल रिजल्टिंग इन द डायसेक्शन और एज अंडर। ठीक है, बहुत सारी कंडीशन है जिसकी वजह से वीकनिंग हो जाती है एओर्टिक वॉल की, उसकी वजह से डायसेक्टिंग एन्यूरिज्म हो जाता है। जैसे हाइपरटेंशन 90% रिस्पॉन्सिबल है, और नॉन हाइपरटेंसिव केसेस इन होम देयर इज द सेम लोकल और सिस्टमिक कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर। फॉर एग्जांपल जैसे मार्फान सिंड्रोम है, ये क्या है, एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है विद जेनेटिक डिफेक्ट इन द फिब्रिन विच इज अ कनेक्टिव टिश्यू प्रोटीन। दूसरा, डेवलपमेंट ऑफ सिस्टिक मीडियल नेक्रोसिस ऑफ एंड्रिम स्पेशली इन द ओल्ड एज। तीसरा, एट्रोजेनिक ट्यूमा ड्यूरिंग कार्डियक कैथेटराइजेशन और कोरोनरी बाईपास सर्जरी के दौरान। प्रेगनेंसी फॉर सम अननोन रीजन की वजह से हो सकता है। जब एक बार वन मीडियल नेक्रोसिस हैज़ अकर्ड, जब एक बार नेक्रोसिस हो गई तो हीमोडायनेमिक फैक्टर्स चीफली हाइपरटेंशन कॉज, इसकी वजह से क्या होता है, टीयर होता है विंटिमा के अंदर और इनिशिएट करता है डायसेक्टिंग एन्यूरिज्म को। ठीक है, द मीडिया इज स्प्लिट एट इट्स वीकेस्ट पॉइंट बाय द इन्फ्लोइंग ब्लड। ओके, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स क्या होंगे इसके अंदर, ज़्यादातर कहाँ होगा, ये आर्च ऑफ एओर्टा पे होगा 95% केसेस के अंदर। वहाँ पे एक शार्पली इंसाइज ट्रांसवर्स और ऑब्लिक इंटिमल टीयर देखने को मिलता है जो कि 3 से 4 सेंटीमीटर होता है लंबा। मोस्ट ऑफनली लोकेटेड होता है असेंडिंग पार्ट पे एओर्टा की। ठीक है, हमने पहले ही बताया कहाँ होता है, असेंडिंग एओर्टा पे होता है, आर्च ऑफ एओर्टा में, ज़्यादातर आर्च ऑफ एओर्टा में, मे बी मोस्ट ऑफनली कहाँ होता है, असेंडिंग एओर्टा में। Dissection is the seen most characteristically between the outer and the middle third of the aortic media। ज़्यादातर कहाँ देखने को मिलता है, मिडिल और outer third of the aortic media, so that the column of the blood in the dissection separate the intima and the inner 2/3 of the media, one on one side from the outer one side a third of the intima and the adventitia on the other। Okay, द डायसेक्शन एक्सटेंड प्रोक्सिमली इनटू द एओर्टिक वॉल। अब ये डायसेक्शन जो है एक्सटेंड करता है कहाँ पे, एओर्टिक वॉल्व रिंग में, एज वेल एज डिस्टली कहाँ जाता है, एब्डोमिनल एओर्टा में। 10% डायसेक्टिंग एन्यूरिज्म जो होते हैं इस सेकेंड इंटीमल टीयर देखने को मिलता है कहाँ पे, डिस्टल पार्ट ऑफ द डायसेक्शन, सो दैट द ब्लड enter the false lumen through the proximal tear and re-enter the true lumen। 10% में लोगों में ऐसा होता है कि जो डायसेक्टिंग एन्यूरिज्म है उसमें दूसरा टीयर देखने को मिलता है डिस्टल पार्ट ऑफ द डायसेक्शन में। इस वजह से क्या होता है कि जो फॉल्स ल्यूमन है उसमें ब्लड एंटर कर जाता है प्रॉक्सिमल टीयर से एंड री एंटर द ट्रू ल्यूमन थ्रू द डिस्टल टीयर। ठीक है, इफ द पेशेंट सर्वाइव द false lumen may develop endothelial lining and डबल बैरल एओर्टा इज फॉर्म। अगर वो सर्वाइव करता है तो उसमें क्या होता है, ल्यूमन जो होती है वो लाइनिंग डेवलप हो जाती है, उसके बाद डबल बैरल एओर्टा उसके अंदर फॉर्म हो जाता है। अब आती है इसकी क्लासिफिकेशन। इसको दो तरीके से क्लासिफाई किया गया है, डीबेके क्लासिफिकेशन और स्टैनफोर्ड क्लासिफिकेशन। डीबेके क्लासिफिकेशन डिपेंड है अपॉन द एक्सटेंट ऑफ एओर्टिक डायसेक्शन और इसके 3 टाइप्स हैं। स्टैनफोर्ड जो है ये क्लिनिकल मैनेजमेंट के ऊपर है, इसके 2 टाइप हैं। पहले देखते हैं डीबेके। डीबेके में जो टाइप 1 है उसके अंदर 75% केसेस आते हैं, जो इंटीमल टीयर होता है वो शुरू होता है असेंडिंग एओर्टा से, मगर डायसेक्शन जो होता है एक्सटेंड करता है डिस्टली फॉर सम डिस्टेंस। स्टेप 2 जो है
उसमें 5% केसेस आते हैं, एंड इसमें जो डायसेक्शन होता है वो लिमिटेड होता है कहाँ, डिसेंडिंग एओर्टा, यहाँ असेंडिंग, टाइप 2 डिसेंडिंग, टाइप 3 में आते हैं 20% केसेस। इसके अंदर क्या होता है, इंटीमल टियर बिगिन करता है डिसेंडिंग एओर्टा, डिसेंडिंग एओर्टा, डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा, यहाँ असेंडिंग एओर्टा, यहाँ असेंडिंग एओर्टा, और यहाँ पर डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा नियर द ओरिजिन ऑफ सब क्लेवियन आर्टरी एंड डायसेक्शन एक्सटेंड डिस्टली। फिर से एक बार देख लीजिए, टाइप 1 जो है 75% लोग आते हैं इसके अंदर, इसमें जो टीयर होता है वो शुरू होता है असेंडिंग एओर्टा से। इसमें 5% आते हैं, इसमें डायसेक्शन जो होता है लिमिटेड होता है कहाँ पर, टू द असेंडिंग एओर्टा, ठीक है। इसमें जो बिगिन करता है वो असेंडिंग एओर्टा से होता है। इसमें क्या कहा, डायसेक्शन इज लिमिटेड टू द असेंडिंग एओर्टा, ठीक है। उसके बाद तीसरा वाला जो है इसमें 20% है, इसमें जो इंटीमल टीयर होता है वो कहाँ से शुरू करता है, डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा से नियर द ओरिजिन ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी एंड डायसेक्शन एक्सटेंड डिस्टली। नंबर सेकंड जो है वो स्टैनफोर्ड क्लासिफिकेशन, ये क्लिनिकल मैनेजमेंट के ऊपर है। टाइप ए जो है प्रॉक्सिमल डायसेक्शन भी बोलते हैं, ये इन्वॉल्व करता है असेंडिंग एओर्टा को, इंक्लूड करता है टाइप 1 एंड टाइप 2 ऑफ द डी बैग के क्लासिफिकेशन। टाइप 1 जो 75 और 5% वाला मैंने बताया वो इसके अंदर आ जाएंगे। बी में जिसे बोलते हैं डिस्टल डिसेक्शन, इसमें क्या होता है, लिमिटेड होता है डिसेंडिंग एओर्टा एंड स्पेइंग द असेंडिंग एओर्टा, और इट करस्पॉन्ड टू डी बैग के किससे, टाइप 3 से। टाइप 3 जिसके अंदर हम 20% बताया है कहाँ से बिगन करता है, डिसेंडिंग थोरेसिक एओर्टा से नियर द, जहाँ से सबक्लेवियन आर्टरी जो होती है हमारी ओरिजिनेट करती है। तो ये टाइप 2 से करस्पॉन्ड, टाइप बी जो होता है इससे करस्पॉन्ड करता है। आज मैंने आपसे शेयर किया टाइप क्या एन्यूरिज्म होता है, कितने टाइप का होता है, क्या क्लासिफिकेशन है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड सपोर्टिंग मी। थैंक यू सो मच।